नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो अंकित भाटी सर की यह बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज भी। ठीक है, सब्जेक्ट में बात करते हैं तो हमारा आज का मैथ है। मैथ में जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमारा कौन सा है? आयु का है। आईएएस की बात करते हैं तो यह हमारा आज का कौन सा वीडियो है? आप कहेंगे यह छठवां टॉपिक है। ठीक है, कौन सा छठवां टॉपिक? इससे पहले 5 टाइप के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 5 चैप्टर समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो 5 टॉपिक अपलोड किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो क्रमागत से आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस बुक का, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यहाँ लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से कंप्लीट पीडीएफ, गागर में सागर कंप्लीट पीडीएफ के नाम से सेव मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करेंगे एज से। एज में टोटल की बात करते हैं, 10 या 11 प्रश्न दिए गए हैं। हाल जल्दी से 10-15 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है पिता की आयु, एक मिनट, कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात जो दिया है 5:3 दिया है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 960 दिया है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी? ठीक है, मान लीजिए यह उसका पिता है, एफ से हम डिनोट करते हैं, और उसका पुत्र की बात करते हैं यस से। ठीक है, उसका बेटा है, सन से बात करेंगे। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया है? 5 है और यह 3 है। मान लीजिए 5 एक्स है और यह 3 एक्स है। इनकी निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल, अगर हम इसका गुणन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5×3 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हमें संख्या कितनी दी गई है? आप कहेंगे 960 दिया है, तो 15 से काट दीजिए, तब कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा, और 15 चौक 60 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का बराबर कितना दिया है? 64, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो एक्स का मान कितना हो गया है? 8। तो 8 में गुणा कर दीजिए 5 का, तो आप कहेंगे 8×5 40 हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 8×3 24। दोनों की आयु कितनी हो गई है? 40 वर्ष और 24 वर्ष। लेकिन हमसे कह रहा है 6 वर्ष के बाद, तो 6 इसमें प्लस कर दीजिए, इसमें भी 6 प्लस कर दीजिए, तो आप कहेंगे यह 30 वर्ष का हो जाएगा और यह 46 वर्ष का हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 15 बार में। इसको काटेंगे 23 बार में, 23 दूना के 46, तो आप कहेंगे 23:15 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु जो है 12 वर्षों के बाद कितना हो जाती है? 9/4 के रूप में हो जाती है। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ की बात करते हैं तो माँ और उसकी बेटी है, माँ है और उसकी बेटी है। ठीक है, अनुपात कितना दिया है? 7 है। यक्स मान संख्या को देखिए, जब कंफर्म नहीं होता है तो संख्या को यक्स मान के आप चलिए। 7 यक्स है और यह 2 यक्स है। हमसे कह रहा है 12 वर्षों के बाद, मान लीजिए 7 यक्स में प्लस जोड़ दीजिए 12 वर्ष, फिर यह कितना है? 2 यक्स बेटी उसकी, यह भी 12 वर्षों के बाद कितना अनुपात हो गया है? तो आप कहेंगे 9:4 हो गया है, यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्रॉस में तिरछा गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 4 सते कितना हो जाएगा? 28 यक्स हो जाएगा, प्लस और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 9 दूना के 18 यक्स हो जाएगा, प्लस 12 नवैया कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 यक्स और 18 यक्स का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 यक्स हो जाएगा। 108 है तो यह प्लस में है 48, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 48, तो 108 में से 48 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। 10 यक्स बराबर 60 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है,
यक्स का मान 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है वर्तमान आयु कितनी है, यह वर्तमान आयु दी गई थी, तो आप कहेंगे 6 सते 42 उसकी मम्मी की हो जाएगी और 6 दूना के 12 उसकी बेटी की हो जाएगी। यह अनुपात आपको दिखाई देगा। ठीक, अनुपात नहीं, हमसे उसकी माँ की आयु पूछा है जो कि 42 वर्ष दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया है। अब तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है। ठीक, इसमें पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि दो भाई हैं, वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, 4:5 थी, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। देखिए हमसे यहाँ कहा है कि 6 वर्ष पहले वाला अनुपात कितना दिया है, 4:5। मान लीजिए एक भाई ए है, यह 2 व्यक्ति हैं, 4:5, 4 यक्स था पहले और यह 5 यक्स था। 6 वर्ष पहले की बात है, तो 6 वर्ष बाद देखिए 4 यक्स था और प्लस 6 कर दीजिए, और यह 5 यक्स था, यह भी प्लस 6 वर्ष बढ़ेगा। तब देखिए वर्तमान में यहाँ दिया, वर्तमान का अनुपात कितना हो रहा है, तो 11/13 गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए आप, 13 अट्ठे कितना, 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 यक्स, 13 छक कितना 78 बराबर 11×5 55 यक्स हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। 55 यक्स 52 यक्स का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा। 78 और 66 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटा 2 हो जाएगा और 7 में से 6 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। 3 यक्स बराबर 12 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। यह 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 4 वर्ष देखिए इनका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से उनकी आयु निकल जाएगी। गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे यक्स का मान है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा उसकी आयु पहले की, और 4 पंचे 20 जो हो जाएगा दूसरे की आयु हो जाएगा। लेकिन 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तब वर्तमान समय में पहुंच आएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में अब आ गए हैं, कितना 26 हो गया या कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो गया। लेकिन अब भी कह रहा है कि वर्तमान में हम लोग पहुंच गए हैं, यह वर्तमान की बात हो रही है। लेकिन हमसे कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद फिर 5 आप प्लस कर दीजिए, यह कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 27:31 हो जाएगा। 27 31 आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहन की आयु उसके बेटे के 4 गुना से 3 वर्ष अधिक है। मोहन की आयु उसके बेटे से 3.5 गुना अधिक हो जाएगी। मोहन की वर्तमान आयु, 1 मिनट, मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे से 3.5 गुना हो जाएगी। मान लीजिए मोहन है, यह उनका बेटा है। ठीक है, कह रहा है कि मोहन की आयु बेटे की 4 गुना है। अगर बेटा 1 है तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यक्स मान के चलिए, 1 यक्स है तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 यक्स। अब कह रहा है हमसे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष यह भी बढ़ेगा और 3 वर्ष उसका बेटा भी बढ़ जाएगा, तब उसका अनुपात कितना हो रहा है, 3.5 गुना हो जा रहा है। अर्थात 1 से कितना हो गया है, 3.5 गुना का मतलब आप कहेंगे 3.5 हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, जैसे 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा क्रॉस गुणा कर लीजिए। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 चौक 8 यक्स हो जाएगा, प्लस 2 तिया के 6 हो जाएगा, 7 इकन्ने 7 यक्स हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, यक्स यक्स को एक साइड कर दीजिए, 7 यक्स है, 8 यक्स है, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, यक्स बचेगा। और यह 6 प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यक्स का मान कितना 15 हो जाएगा। यह हो गया है। हमसे पूछा किसका गया है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। मोहन की वर्तमान आयु 4 से गुणा कर दीजिए, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 60 तो दिया गया है बी वाले में, तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 4 नंबर के बाद देखिए 5वां प्रश्न है आपसे पूछा गया है। पीडीएफ की बात करते हैं दोस्तों, आप अपने टेलीग्राम में जाइए या सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 2.0, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, देखिए कह रहा वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की जो है 24 वर्ष अधिक हो जाती है। तो 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें कह रहा है 2000 की बात है, तो इसमें मोनू है और उसकी क्या है, बहन है। ठीक, कह रहा है कि मोनू की आयु उसकी बहन की 3 गुना है। अगर यह 1x है तो यह कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा मोनू। फिर कह रहा है कि 2010 में उसकी बहन 2010 में उसकी आयु उसकी बहन से 24 वर्ष अधिक हो जाती। तो यहीं पहले आधा निकाल लीजिए, दोनों बड़े होंगे। जैसे 2010 है तो 2000 से 2010 तक जाने के लिए आप कहेंगे 10 वर्ष मोनू भी बढ़ा होगा और 10 वर्ष उसकी बहन भी बढ़ी होगी। दोनों 10-10 वर्ष बढ़े हैं तो आप कहेंगे सेम बढ़े हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अंतर वही अनुपात। अंतर यहाँ कितना है, 2x का अंतर है, 1x और 2x। इसके बराबर हमें कितना दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है 24 वर्ष अधिक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान तो 12 हो जाएगा। तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 12 तिया के 36 हो जाएगी। ठीक है, 12 गुणे 3, 12 तिया कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद की बात करते हैं, 10 वर्ष बाद वर्तमान में पहुंच जाएगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 36 या 46 हो जाएगा। 1 मिनट, 12 तिया के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 तिया के यह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में फिर 10 वर्ष बाद पूछा गया है, तो आप कहेंगे 46 वर्ष हो जाएगा। 46 आपके ऑप्शन किस में दिया है, 46 आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न हो गया है, 6वें नंबर की बात करते हैं। देखिए 6वां प्रश्न है, आपसे पूछा क्या गया है इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों के आयु, कह रहा है 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। सबसे बड़ा बच्चे की आयु वर्षों में ज्ञात करना है। सबसे बड़े बच्चे की आयु देखिए कितने हैं, 6 बच्चे हैं, 2 वर्ष के अंतराल पे पैदा हुए हैं। मान लीजिए यह पहला, यह x में पैदा हुआ होगा तो x प्लस के 2 वर्ष में। ठीक है, यह x प्लस के 4 हर 2-2 वर्ष के बाद, तो x प्लस के 6, x प्लस के 8 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, फिर x प्लस के 10 कर दीजिए। ठीक है, 6 बच्चे हो गए हैं, इनकी आयु हो जाएगी। देखिए कितने x दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6x प्लस 2 2 4 6 4 10 हो जाएगा। 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 6 12 12 8 20 10 30 हो जाएगा। प्लस करना है 30, और इसके बराबर में हमें कितना दिया है, इनके योग कितना है, 90 वर्ष है। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x का मान 10 हो जाएगा। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी हो गई है, 10 हो गई है। सबसे बड़े की पूछा गया है, तो 10 में प्लस 10 जोड़ दीजिए, x का मान 10 निकला है, तो 10 प्लस के 10 हो जाएगा, बराबर कितना, 20 वर्ष का हो जाएगा। सबसे बड़ा बच्चा किस वर्ष का हो जाएगा, आप कहेंगे 20 वर्ष, बी वाले ऑप्शन में आप खुद मिलाइए। ठीक है, चलिए 6वां हो गया है, 7वां प्रश्न देखते हैं अब। ठीक है, 7वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी जब शादी हुई थी, तो वह कितने साल के थे, तो 25 दूना के 50 उनका योग हो जाएगा। लेकिन यह बात कब कर रहा है, तो यह कह रहा है 4 वर्ष पहले की, तो अर्थात दोनों व्यक्ति 4 वर्ष, उसकी पत्नी और 4 वर्ष, वो दोनों व्यक्ति बढ़े होंगे 4-4 वर्ष,
तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएंगे, 8 वर्ष बढ़ के वर्तमान समय में यह 58 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे फिर कह रहा है इसी लाइन में कि जब अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि उसी ही अंतराल में पैदा हुआ है और औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या हो गई। पहले 2 व्यक्ति थे, अब उनके साथ उनका बच्चा भी आ गया, 3 व्यक्ति हैं, तो अब औसत आयु कितनी है, 20 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। अब तीनों को मिला करके कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के हैं। लेकिन अगर पति पत्नी को देखा जाए तो कितने वर्ष के हैं, तो 58 वर्ष के हैं। तो बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का उसका बच्चा है। ठीक है, 2 वर्ष आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 7 के बाद देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है और सी की आयु बी की आयु से सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। तो ए बी सी का योग जो दिया गया है 75 दिया गया है। तो बी की आयु 5 वर्ष पहले और ए से अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखिए हमसे कह क्या रहा है, मान लीजिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी भी और सी 3 व्यक्ति हैं। पहला कह रहा है कि ए जो है ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है। अगर हम मान लीजिए बी हमारा कितना है, 1 यक्स मान लीजिए, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 यक्स हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है कि सी जो है बी से 5 वर्ष बढ़ा है। सी जो है बी का मान कितना है, मान लीजिए बी एक्स है और इससे भी 5 वर्ष बड़ा है। यह हो जाएगा बी, सी का मान हो जाएगा। हमसे कह रहा तीनों का योग दिया गया है 75 दिया गया है। हम योग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स यहाँ है, 1 यक्स यह है और 1 यक्स, 3 2 5 यक्स हो जाएंगे। प्लस कितना हो जाएगा, यह 5 है, बराबर में कितने की दिया है, तो आप कहेंगे 75 दिया है ना, हाँ 75 दिया है। तो आप कहेंगे 5 यक्स बराबर, या 5 प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु, नहीं कह रहा है कि बी की आयु 5 वर्ष पहले, बी की आयु 5 वर्ष पहले, अगर बी की बात करते हैं तो बी इस समय कितना है, 1 है, तो 1 मतलब बी का हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अगर 1 अनुपात बराबर हमारा कितना है, 14 है, तो बी का मान कितना है, ए बी सी, बी का अनुपात मान लीजिए 1 था, तो 14 इकन्ने कितना हो जाएगा, वर्तमान समय में यह 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। लेकिन हमसे कह रहा है बी की 5 वर्ष पहले, अर्थात 5 वर्ष पहले घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले वह 9 हो जाएगा, 9 वर्ष का था। अब से फिर कह रहा है कि पहले अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी। ए की आयु कितनी थी, 3 थी, तो 14 तिया की कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष बाद पूछा गया है तो 3 और जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे यह 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। अनुपात में बता दीजिए तो 9 से काटिए, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। 1:5 होगा। 1:5 किसमें दिया गया है, 1:5 आप कहेंगे डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न हो गया, 9 नंबर का देखिए। 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक परिवार में 2 दादा हैं, 2 दादा दादी हैं, 2 माता पिता हैं, 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की आयु औसत दिया गया है 67 वर्ष। 2 दादा दादी हैं तो 67 वर्ष दिया गया है, औसत योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 134 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो 134 हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि माता पिता की आयु कितनी है, 35 वर्ष। 2 माता पिता हैं, इनकी औसत आयु 35 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 35 दूना के 70 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है 2 पोते पोतियां भी हैं, जिनका नहीं 4 पोते पोतियां हैं, बताया है ना, 4 पोते और पोतियां हैं, जिनका औसत आयु 9 है। तो 4 पोता और पोतियां हैं, इनका औसत आयु कितना है, 9 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है परिवार की औसत आयु, कुल जोड़ लीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 13 1 14 140 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो 4 यह 2 6 और यह 2 8,
8 बराबर हमारा कितना दिया है, 140 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 इकन्ने 8 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है का, 1 मिनट फिर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से 67 दूना 134, 35 दूना 70, 9 चौक 36, जोड़िए 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10, 3 13 14 के 4 1, अच्छा हाँ 224 होगा ना। तो यह कितना हो जाएगा, 8 8 बराबर 240 है, तो यह 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24। तो उनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एवरेज जो हो जाएगा वह 30 वर्ष हो जाएगा। 30 आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही है। जब देखिए ऑप्शन अगर देख लीजिए आप अनुपात में उसमें दशमलव में नहीं है तो संख्या पूरी तरह कटेगी, तो उससे आप पता चल सकता है कि संख्या हमारी सवाल गलत हो रहा है कि सही दिशा में जा रहे हैं। अगर संख्या कट रही है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 9 के बाद देखिए 10वां प्रश्न है। अब देखिए 10 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ हम आते हैं। 6 वर्ष से पूर्व घर के 4 सदस्यों का औसत कितना आया, 15 वर्ष था। 6 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत कितना था, 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, वह 15 थी। 15 चौक 60 हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि यह 6 वर्ष पहले की बात है। कब की है, 6 वर्ष पहले की बात है। तो 4 व्यक्ति हैं, 6 वर्ष बढ़े होंगे तो कितना हो जाएंगे, 24 वर्ष और प्लस हो जाएंगे, तब यह वर्तमान में पहुंच जाएंगे। 4 और 8 कितना हो जाएंगे, वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसी दौरान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, हालांकि उस परिवार के सदस्य का वर्तमान औसत अभी भी उतना है जितना 6 वर्ष पहले था। यदि बच्चों की आयु 2 वर्ष का अंतर है तो बच्चे की, 1 मिनट प्रश्न थोड़ा सा कटा है, हम देख लेते हैं बुक में। तो परिवार में 2 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ की बात किया है, हालांकि परिवार में यहाँ 2 सदस्य, ठीक है 2 बच्चे और आ गए हैं। हमसे कह रहा है कि दोनों बच्चों का अंतर जो दिया गया है वह 2 वर्ष का होना चाहिए। पहले कितने व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति, अब 2 बच्चे भी आ गए हैं तो कितने हो गए हैं, 6 व्यक्ति हो गए हैं। औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले था वही औसत है, तो आप कहेंगे 15 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पहले जब 4 व्यक्ति थे तब उनका योग कितना था, 84 थे। अब 6 व्यक्ति हो गए हैं तो कितना हो गया है, 90, अर्थात कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। हमसे कह रहा है कि जो बड़ा बेटा है और एक छोटा है, इनमें अंतर 2 वर्ष का है। अगर बड़ा 4 का हो जाएगा तो छोटा 2 वर्ष का होगा और अंतर 2 का रहेगा, ठीक है। हमसे पूछा किसका गया है, तो आप कहेंगे पूछा किसका गया है, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, बड़े बच्चे की 4 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगा, 2 नहीं होगा। बड़ा वाला कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर के प्रश्न हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न हम बहुत कोशिश किए लगाने की, लेकिन हमसे नहीं लग पाया। जो बात है हम सीधी बात कह रहे हैं, बहकाने वाली बात होती तो हम आपको बहका देते हैं। यह प्रश्न हमसे नहीं लग पाया है, आप कोशिश कीजिएगा, आप 11 नंबर का प्रश्न लगा लीजिएगा, ठीक है। हम बहुत कोशिश किए, शॉर्ट तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी लॉन्ग तरीके से बुक में दिया ही है किस तरीके से लगाया गया है, उस तरीके को हम नहीं अपनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ तक हम 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो होगा 11वां नंबर का प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी वीडियो कैसे लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।